कार सभी को नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के मधुकलश इस सहायक पुस्तकमाला के अंतर्गत अपनी एक नई कहानी 3 बच्चों पर आधारित है और प्रस्तुत कहानी में दया और संवेदनशीलता के प्रति आकर्षित कराने वाली यह प्रस्तुत कहानी है। कहानी का शीर्षक 3 भिखारी। आज भी हम देखते हैं कि बाल यहाँ पर छोटे बच्चे किस तरह भीख मांगते हुए सड़कों पर, पटरियों पर, झुग्गी झोपड़ियों में हमें जीवन बिताते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो नागार्जुन ने ठीक ही कहा है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं। माँ के हड्डी से चिपड़ चिपड़ जाड़ों की रात बिताते हैं। माँ के हड्डी से चिपड़ चिपड़ जाड़ों की रात बिताते हैं। यानी भारतीय समाज में हम देखते हैं, एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर, एक तरफ धनी है, एक तरफ निर्धन। यानी ये विषमता कब खत्म होगी? एक तरफ महलों में श्वानों को यानी कुत्तों को दूध मखमल मिलती है, तो एक तरफ बेचारी माँ के हड्डी से चिपड़ चिपड़ कर अपने जाड़ों की रात बिताने वाले छोटे मासूम नादान बच्चे भी हमें नज़र आते हैं। ये मेरे भारतीय समाज की विषमता कब खत्म होगी, ये यहाँ पर बड़े ही रोचक और सुंदर ढंग से समझाया है। तो बच्चों, प्रस्तुत यहाँ पर मधुकलश के अंतर्गत दी है हमें 3 बालकों की कहानी, 3 बच्चों की कहानी, यानी 3 भीखमंगों की कहानी। इस कहानी के माध्यम से कवि, लेखक, कहानीकार हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? गौर से देखिएगा, कहानीकार हमें क्या समझाते हैं। भीख मांगना एक अभिशाप है ना अभिशाप? इस एकांकी में एक शिक्षित व्यक्ति 3 भिखारियों को उनके शरीर के अंगों का महत्व समझाकर उन्हें मेहनत करके इज्जत से जीना सिखाता है। यानी भीख मांगना एक बुराई है, अच्छा कर्म नहीं है। यानी एक शिक्षित आदमी ऐसे ही यहाँ पर 3 भिखमंगे, 3 बच्चे हमें नजर आ रहे हैं, 3 बाल भिखारी हमें नजर आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कई तीर्थ स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर जब हम जाते हैं तो कई बाल वहाँ पर भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं। हमें उन्हें सहायता करनी चाहिए, लेकिन वो सहायता पूरे जीवन के लिए हो, ऐसी सहायता कीजिए। वो अपने पैरों पर खड़े हो, ऐसी सहायता कीजिए। यहाँ पर गुल्लू, शानू, बबलू 3 भिखारी हैं। भिखारियों के नाम तो देखिएगा, गुल्लू, शानू, बबलू। व्यक्ति भी हैं, धनी एवं विद्वान हैं। व्यक्ति तो हैं लेकिन धनवान भी हैं और विद्वान यानी उच्च शिक्षित हैं। चौकीदार भी है, धनी व्यक्ति के भवन पर नियुक्त एक पहरेदार यानी चौकीदार। गुल्लू कहता है, भूख लगी है शानू, क्या करे? यानी गुल्लू को क्या लगी है? भूख लगी है। गुल्लू, भूख लगी है शानू, क्या करे? शानू, भूख तो मुझे भी लगी है, पर खाना मिलेगा कहाँ? यानी शानू को भी भूख लगी है, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा? यानी तीनों को अब क्या लगी है? भूख लगी है, लेकिन तीनों को अब खाना मिलने वाला नहीं है। तीनों यहाँ पर बातें करते हुए हमें नजर आ रहे हैं ना? गौर से देखिएगा। अब अगले पेज पर हम देखते हैं कि तीनों बच्चों को आखिरकार खाना मिल पाता है या नहीं। गुल्लू, अब तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कुछ न कुछ तो मिल जाता था। शानू, आज तो बहुत मनहूस दिन है, आज तो कहीं से कुछ नहीं मिला। गुल्लू, ऐसे लगता है सारे शहर ने भीख न देने का फैसला कर लिया। शानू, लगता तो वही है। यानी आज तीनों बच्चे भूखे हैं। वो कहते हैं आज का दिन मनहूस है, अशुभ है। आज ऐसे लगता है किसी ने भीख न देने का फैसला ही कर लिया। गुल्लू, यार यह तो बबलू है ना, इसने शुरू से ही शगुन खराब कर रखा है। बबलू की ओर संकेत करते हुए, यह न तो कुछ बोलता है, न हंसता है, न खेलता है। लोग अब भीख भी चलते फिरते बोलने वाले भिखारियों को देते हैं, गुमसुम घूमने वालों को नहीं। शानू कहता है, तुम ठीक कहते हो। गुल्लू, क्या हुआ है तुझे बबलू राजा? बबलू, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, हाय हाय करके बबलू चिल्लाता है। कई आने जाने वाले उसकी ओर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शानू घबरा कर, लो मरे, खाने के लिए पहले से ही पैसे नहीं थे, अब इसकी दवाई के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? यानी देखिएगा समाज की कितनी बड़ी विषमता है कि तीनों बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया और आज अस्पताल में जाने के लिए उनके पास रुपया भी नहीं है। गुल्लू, नहीं यार,
तू समझ नहीं रहा, यह भरे पेट का दर्द नहीं, भूखे पेट का दर्द है। कुछ खाने को मिल जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। यानी उन्हें खाने के लिए ही कुछ नहीं है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उनका पेट दुख रहा है। शानू, पर आज तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। शानू क्या कहता है, आज तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम क्या खाएं, क्या करें। गुल्लू बबलू को संबोधित करते हुए, क्यों रे बबलू, कब से खाना नहीं मिला तुझे। देखो बबलू, गुल्लू कहता है, अरे बबलू, तूने कब से खाना नहीं खाया, बता जरा, खाना कब से नहीं खाया। तब बबलू कहता है, 2 दिन से मैं तेज बुखार में पड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं खाया, आज ही घर से निकला हूँ। यानी बबलू को 2 दिन से तेज बुखार है और तेज बुखार के कारण बबलू ने कुछ भी नहीं खाया है और आज ही बबलू घर से निकल गया है। यहाँ पर बड़े ही रोचक और सुंदर ढंग से कहा गया है कि 3 भिखारियों की दुर्दशा, 3 भिखारी किस तरह अनाज के लिए तरसते हैं, 3 भिखारी किस तरह खाने के लिए मोहताज हैं। यानी समाज में देखो, ये एक तरफ अमीरों के आलीशान महल हैं तो गई झुग्गी झोपड़ियों में, पटरियों पर, सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले, अपना दोजक, अपना पेट भरने के लिए तड़पने वाले बाल भी हमें नजर आते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और हो सके तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। और ये शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत कहानी हमें दिए हैं 3 भिखारी। यानी 3 भिखारी इस कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें समझाना चाहते हैं कि किस तरह जीवन में यहाँ पर मुसीबतों से हमें देखो, मुसीबतें किस तरह की आती है और मुसीबतों से हमें किस तरह लड़ना है। और इन भिखारियों के माध्यम से, 3 बालकों के माध्यम से जी उनके जीवन में नई प्रेरणा भरने का संदेश प्रस्तुत कहानी में कहानीकार हमें देते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ये 3 भिखारियों के माध्यम से अपने अपने एक विद्वान और शिक्षित व्यक्ति वो किस तरह अपने शरीर के प्रत्येक अंग का महत्व उन्हें समझाता है। इसका सुंदर वर्णन 3 भिखारी में किया है। क्या उस विद्वान व्यक्ति का संदेश सुनकर बच्चों के जीवन में नई प्रेरणा आएगी? क्या बच्चे भीख मांगना छोड़ देंगे? बच्चे अपना पेट कैसा भरेंगे? ये हम अगले विभाग में देखते हैं। मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद। शुभ दिन। धन्यवाद।